नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे आने वाला कोई एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, या फिर आपका HPRCA के वो कोई भी अपकमिंग एग्जाम होंगे वहाँ पर कोई एग्जाम हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शांता कुमार। तो बोलते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो शांता कुमार जी हैं उनकी आत्मकथा का क्या नाम है। देखिए, अगर हिमाचल से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनकी इस तरह से आत्मकथा कोई आती है, इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट जो है वो किताब को छापी जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो शांता कुमार जी हैं उनकी जो आत्मकथा है उसका जो टाइटल है या फिर उस किताब का जो नाम है वो है निज पथ के अविचल पंथी। ये जो है वो आपने ध्यान रखना है, निज पथ के अविचल पंथी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो उसका नाम है किताब का। और आपने ध्यान रखना है कि शांता कुमार जी के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब कौन कौन सी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन किताबों को रिवाइज करना भी एक बार जो है वो ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि शांता कुमार जी ने जो है वो कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो एक तो उनके द्वारा किताब लिखी गई है लाजो किताब, तो लाजो किताब आपने ध्यान रखना है। एक उनके द्वारा मृग तृष्णा किताब जो है वो लिखी गई है, मृग तृष्णा किताब आपने ध्यान रखना है। एक किताब उनके द्वारा लिखी गई है राजनीति की शतरंज, तो राजनीति की शतरंज किताब भी आपने ध्यान रखनी है, ये भी शांता कुमार जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। धरती है बलिदान की, पहाड़ है बेगाने, ये किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। अब हम बात कर रहे थे कि ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं और कब कब ये हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं। देखिए, शांता कुमार जी 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। अभी 2 बार मुख्यमंत्री जो था वो कब कब बने थे। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1977 में। 1977 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो पहले ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री हिमाचल के जो था वो बने थे, और 1977 से 1980 तक 1980 तक ये हिमाचल के मुख्यमंत्री जो था वो बने रहे थे। पहली बार ये 1977 से 1980 तक मुख्यमंत्री रहे, और दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने थे तो 1990 से 92 तक जो था वो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे। तो इस तरह से ये 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब कब रहे हैं वो भी पता चल गया, इनकी जो किताबें हैं वो भी पता चल गई आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर सेंट बीड्स कॉलेज शिमला वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो बोलते हैं कि सेंट बीड्स कॉलेज जो शिमला का है उसको कब एस्टेब्लाइज किया गया था। तो कोई सेंट बीड्स कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है शिमला का, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये सेंट बीड्स कॉलेज है शिमला का, ये जो है वो काफ़ी पुराना कॉलेज है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, वो 1904 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 1904 में इसकी स्थापना की गई थी, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, परंतु इसकी स्थापना के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपने जो है वो यहाँ से नोट करने हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये जो कॉलेज है ना, ये लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं। तो इसको जब 1904 में बनाया गया था तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि भारत के जो राजा थे, भारत के जो महाराजा थे, उनकी बेटियां वो यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनको जो है वो पढ़ाई करने का मौका जो है वो मिल सके। और उस टाइम अंग्रेजों का राज हुआ करता था, ये भी आपको पता है। तो अंग्रेजों के राज में अंग्रेज नागरिक जो हुआ करते उनकी बेटियां भी यहाँ से शिक्षा जो था वो प्राप्त करती थी, तो इसलिए सेंट बीड्स कॉलेज का इसका नाम रखा गया था। और सेंट बीड्स कॉलेज इसके लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर नन जो है वो नन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि 1904 में ये ट्रेंड था, अब तो आपको पता है ट्रेंड भी चेंज हो गए हैं समय के अनुसार। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं, सेंट बीड्स कॉलेज कहाँ पर है, शिमला में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1904 में की गई थी। ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसको स्थापित किया गया था राजा महाराजाओं की बेटियों को शिक्षा देने के लिए, तो ये सब हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब कॉलेज की, तो एक MCM कॉलेज भी आता है, मेहर चंद महाजन कॉलेज भी आता है। मेहर चंद महाजन कॉलेज जो है ये DAB कॉलेज है और ये कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा में जो है वो स्थित है। परंतु MCM मेहर चंद की बात हम क्यों कर रहे हैं, मेहर चंद महाजन की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इनकी भी ऑटोबायोग्राफी है, ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ये लिंक होती है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या नाम है उसका, वो आपने ध्यान रखनी है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लुकिंग बैक, ये आपने ध्यान रखनी है। लुकिंग बैक जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ये लिंक हो गया और जो हमने अभी कॉलेज का क्वेश्चन किया वहां से भी आपको ये क्लियर हो गया। मेहरचंद महाजन हुआ कौन करते थे कि जिनके नाम पर कॉलेज बना, जिनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। मेहरचंद महाजन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चीफ जस्टिस बने थे और हिमाचल से संबंध रखते थे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये बने थे और हिमाचल से ये संबंध रखते
थे, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते थे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पराशर लेक इज सिचुएटेड इन डायरेक्शन ऑफ मंडी टाउन, तो इन विच डायरेक्शन होगा कि पराशर झील जो है वो मंडी शहर की किस दिशा में जो है वो स्थित है। मंडी शहर की किस दिशा में ये जो है पराशर झील जो है वो स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो स्थित है। देखो जिन्होंने तो ज्वाइन की है टेस्ट सीरीज, उनके माइंड में पराशर का नाम सुनते ही 2-3 क्वेश्चन फटाफट आने चाहिए। पराशर में मंदिर है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है, वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन उनके माइंड में आना चाहिए ये पराशर का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, ये मंदिर बाणसेन के द्वारा बनवाया गया था। और एक क्वेश्चन जो हमने टेस्ट सीरीज में भी यहाँ से पढ़ा है कि ये मंदिर बनवाया कब गया था, तो वो मंदिर जो था वो 1346 में 1346 ईस्वी में जो था वो राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। पराशर टेम्पल जो है, तो पराशर लेक है जहाँ पर पराशर टेम्पल भी है। पराशर लेक जो है वो मंडी टाउन के नॉर्थ ईस्ट में जो है वो स्थित है, और ये पैगोडा स्टाइल बाणसेन और 1346 आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, पराशर लेक का एल्टीट्यूड भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो एल्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट रहता है जब भी कोई लेक किस तरह से रहती है इंपॉर्टेंट। तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 2730 मीटर, ये 2730 मीटर जो है वो इस लेक का जो है वो एल्टीट्यूड है। ये भी पूछा जा सकता है कि पराशर में जो मेला होता है वो कौन से महीने में जो है वो मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो फेयर होता है वो मेला जो है वो जून के महीने में जो है वो मनाया जाता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, मैं ये एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूँ कि अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो पराशर का मेला हो गया जून के महीने का, चाहे पराशर का एल्टीट्यूड हो गया, चाहे पराशर टेम्पल का स्टाइल हो गया, चाहे पराशर टेम्पल की स्थापना हो गई। अब ये सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं नियर विच टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मसरूर टेम्पल, तो बोलते हैं कि नियर विच टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज मसरूर टेम्पल, कि कांगड़ा जिले के किस शहर के पास ये जो मसरूर मंदिर है ये स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं कि कांगड़ा जिला, यहाँ पर मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है वो आता है। फिर से वही बात है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है पहले तो उनके मन में फटाफट क्वेश्चन दौड़ने चाहिए। उनके मन में मसरूर रॉक कट टेम्पल का नाम सुनते ही 2-3 क्वेश्चन तो फटाफट रिवाइज हो जाने चाहिए। एक तो मसरूर रॉक कट टेम्पल कितने मंदिरों का समूह है, यहाँ पर कितने मंदिर हैं, तो यहाँ पर 15 मंदिर जो है वो आसपास है। ये मंदिर जो है वो नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी होना चाहिए कि एलोरा ऑफ हिमाचल भी इसको कहते हैं, तो बड़ा ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एलोरा ऑफ हिमाचल भी जो है वो इसको कहा जाता है। ओरिजिनली तो ये मंदिर भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड था, परंतु फिर बाद में चलकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति भी जो था वो यहाँ पर स्थापित की गई, जिनकी पूजा जो है वो यहाँ पर की जाती है। तो मसरूर रॉक कट टेम्पल अब कौन से शहर के नजदीक आता है, तो दौलतपुर के काफी नजदीक ये आता है। इनमें से अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो दौलतपुर से काफी नजदीक ये मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है वो आता है। पालमपुर तो काफी दूर है यहाँ से, बैजनाथ भी काफी दूर है, चंद्रपुर तो है ही दूर, परंतु ये जो दौलतपुर है ना, दौलतपुर काफी नजदीक इनमें से यहाँ पर आता है। लगभग 20-30 किलोमीटर की जो है वो डिस्टेंस है यहाँ से। डिस्टेंस तो पूछी नहीं जाती, परंतु ये पूछा जाता है कि कौन से टाउन के नज़दीक जो है ये जगह जो है वो स्थित है। तो ये कौन से टाउन के समीप स्थित है, तो ये दौलतपुर के नज़दीक स्थित है। कांगड़ा में ऐसी और भी जो है वो इम्पोर्टेंट जगह के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कांगड़ा में माता ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है, वो काफ़ी फेमस है माता ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर, तो वो ध्यान रखना है। कांगड़ा में जो है वो ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर भी काफ़ी फेमस है। ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में मंदिर जो है वो बना हुआ है। और कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मंदिर को जो था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो लूटा भी गया था, और यहाँ पर जो किताबें हुआ करती थी उन किताबों को वो लूट कर अपने साथ ले गया था। लगभग कहा जाता है कि 1300 के करीब किताबें थी जिनको वो यहाँ से ले गया था, और फिर उसने उन किताबों का ट्रांसलेशन भी करवाया। ट्रांसलेशन कौन सी भाषा में करवाया गया था, तो ट्रांसलेशन जो था वो फारसी में करवाया गया था। ये ट्रांसलेशन करने वाला कौन था, तो इस ट्रांसलेशन को करने वाले थे खलीद खनी, जिनका नाम एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये 2-4 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए टिप्स पर याद, ठीक है जी, टिप्स पर याद होने चाहिए। तो हमने भी यहाँ पर रिवाइज कर लिए फटाफट से ये क्वेश्चन। अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ये बताइए कि 1009 ईस्वी में कांगड़ा के ऊपर जो था वो किसने अटैक किया था। 1000 ईस्वी में कांगड़ा के ऊपर किसने अटैक किया था, ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है। थोड़ा सा आपकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ से हो जाएगी, तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और कांगड़ा के मंदिरों की बात हो रही थी, तो कांगड़ा में बैजनाथ मंदिर भी जो है वो आते हैं। बैजनाथ मंदिर को किसके द्वारा जो था वो निर्माण करवाया गया था, बैजनाथ मंदिरों का निर्माण 2 व्यापारी हुआ करते थे, आहूका और मनियुका, जिनके द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। संसार चंद ने इसको रेनोवेट करने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे, जो बात मैंने आपको बताई थी।
तो इतना सब यहाँ से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले आपको टेस्ट सीट्स के बारे में बता दूं। देखो जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स चलाई हुई है वो आपकी हिमाचल से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका अपकमिंग कोई भी HPRC का, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी हायर से लोअर लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स। इसमें हम टेस्ट सीट्स तो डिस्कस करते ही करते हैं, साथ में उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो एक्सप्लेनेशन से आपको एक तो रिवीजन करने में हेल्प मिलती है, दूसरा क्या होता है पेपर के नज़दीक, और पेपर के नज़दीक तो आप रिवाइज कर ही सकते हैं, उससे पहले भी 3-4 बार अगर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आप अच्छे से पेपर में जो 3-4-5-7 नंबरों की कमी रह जाती है कई बार, तो उसको जो है वो आप कवर कर सकते हैं। बाकी मेहनत तो खुद से भी करनी ही पड़ेगी, परंतु मेहनत कर रहे हैं तो अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं टेस्ट सीट्स के थ्रू। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना हुई, जिसके क्वेश्चन हम अलग अलग बार जो है वो पढ़ते रहते हैं अलग अलग तरह से। बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो बोलते हैं कि देखो 2011 की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। परंतु डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बाद भी तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जिसकी की सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा होगी। तो हम सेक्स रेशो की बात करते हैं कि हिमाचल में कितनी सेक्स रेशो जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। अगर हम ओवरऑल हिमाचल की बात कर लें कि हिमाचल की सेक्स रेशो कितनी है, तब आपको पता चलता है कि हिमाचल की ओवरऑल सेक्स रेशो 972 है। और अगर हम बात करें उसके बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया गया है सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो सेक्स रेशो आती है वो आती है 880, इसकी सेक्स रेशो 880 है। और मंडी की जो सेक्स रेशो आती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो, वो भी आपने ध्यान रखने की, मंडी की जो सेक्स रेशो आती है वो 1007 जो है वो आती है। तो 1007 मंडी की सेक्स रेशो है। उसके बाद है ऊना डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ, ऊना की जो सेक्स रेशो आती है वो आती है 976। तो उसके बाद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो सेक्स रेशो आती है वो आती है 981। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार एज पर हमारे ऑप्शंस कांगड़ा मंडी डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हमीरपुर की सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर की जो सेक्स रेशो आती है वो कितनी आती है, कितनी है हमीरपुर की सेक्स रेशो 1095 हमीरपुर की जो है वो सेक्स रेशो है। अच्छा, हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो हमीरपुर के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो कांगड़ा की सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर के बाद कांगड़ा की जो सेक्स रेशो है वो कितनी है, वो है 1012 जो है वो कांगड़ा की सेक्स रेशो है। और उसके भी बाद अगर हम बात करें किसकी है, तो उसके बाद अपना मंडी ये डिस्ट्रिक्ट आता है जिसकी सेक्स रेशो हमने अभी पढ़ी 1007। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो किसकी आती है, सबसे कम सेक्स रेशो लाहौल स्पीति की आती है क्या, नहीं, लाहौल स्पीति की दूसरे नंबर पर सबसे कम है 903। परंतु लाहौल स्पीति से भी पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है जिसकी सबसे कम सेक्स रेशो है। किन्नौर की जो सेक्स रेशो आती है वो आती है 819। कई बार धोखे में आकर जल्दी जल्दी लाहौल स्पीति टिक कर देते हैं, परंतु ध्यान रखना है यहाँ पर किन्नौर है इसका आंसर। सबसे कम सेक्स रेशो में 819 किन्नौर की सेक्स रेशो है। तो बस इतना ध्यान रख लिया, बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट सेंड इन्विटेशन टू गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा टू इन्वेड कांगड़ा। देखो होता ऐसा है कि बिलासपुर के राजा होते हैं एक, जो अमर सिंह थापा जो गोरखाओं का कमांडर हुआ करता था, उसको आमंत्रण भेजते हैं, उसको इन्विटेशन भेजते हैं कि भाई तू यहाँ पर आ जा, कांगड़ा के ऊपर आकर अटैक कर, तेरी सहायता मैं करूंगा। तो ये कांगड़ा बिलासपुर के किस राजा के द्वारा जो था वो किया गया था, तो ये बिलासपुर के राजा के द्वारा किया गया था जिनका नाम था महान चंद। ये बड़े महान थे। क्यों महान थे अब ये पता चलेगा, क्योंकि कांगड़ा पहले तो बिलासपुर को तंग करता रहा। कांगड़ा ने बिलासपुर को अच्छे खासे तरीके से तंग किया और बिलासपुर पर एक किला भी बना डाला। बिलासपुर पर किला बना डाला जिसको जो है वो नाम दे दिया छातीपुर किला। छातीपुर किला उसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो बिलासपुर की छाती पर बनवाया गया, यानी कि बिलासपुर की चेस्ट पर बनवाया गया, इसलिए उसको छातीपुर किला जो है वो नाम दे दिया गया। अब बिलासपुर की राजा, वो देखो ईगो तो हर्ट होती है, उनकी भी ईगो हर्ट हो गई। अब उन्होंने सही गलत का कोई भी यहाँ पर नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि बदला तो लिया जाना चाहिए कैसे भी करके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो यहाँ पर क्या किया, गोरखाओं को आमंत्रण भेज दिया कि भाई तुम आओ और हम आपकी सहायता करेंगे, तुम कांगड़ा के ऊपर आकर जो है वो अटैक कर दो। अब कांगड़ा के ऊपर आकर अटैक ये करते हैं। 1803 में इन्विटेशन भेजे था, 1805 के करीब जो है वो यहाँ पर आकर वो पहुँचते हैं, कांगड़ा के ऊपर अटैक करते हैं, संसार चंद के साथ
भारी भयंकर युद्ध जो है वो होता है। कहा जाता है कि युद्ध इतना खतरनाक होता था कि इसमें जब गोरखा मारते थे ना, वो नहीं देखते थे कि गर्दन काट रहे हैं या पूरा शरीर काट दे रहे हैं बीच से, इतने क्रूरता के साथ जो है वो आक्रमण जो था वो करते थे। वो बड़ी क्रूरता के साथ इंसानों को काटते थे और इतना खतरनाक युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था महल मोरिया नामक जगह पर। महल मोरिया प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर पड़ता है? महल मोरिया प्रेजेंट टाइम में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। यहाँ पर ये युद्ध जो था वो हुआ था हमीरपुर के महल मोरिया में। उस टाइम तो ये कांगड़ा का ही भाग हुआ करता था। संसार चंद्र को भागना पड़ा यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। संसार चंद्र यहाँ से भाग गए, भागकर अपने कांगड़ा के किले में जाकर शरण ले ली थी उन्होंने। फिर बाद में चलकर उनको लगा यहाँ पर जब सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया कांगड़ा के किले के अंदर छिपे छिपे भी, कि गोरखाओं के साथ गोरखाओं का मुकाबला करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी को इनवाइट करें, तो उन्होंने फिर महाराजा रणजीत सिंह की सहायता जो था वो ली थी। महाराजा रणजीत सिंह ने इनके साथ 1809 में एक ज्वालामुखी की संधि भी जो था वो की थी। फिर वो 1809 में ज्वालामुखी की संधि जो है वो महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में होती है। इस संधि के अनुसार क्या होता है, कांगड़ा का किला महाराजा रणजीत सिंह को जो है वो देना पड़ता है। तो फिर ये दे भी देते हैं कांगड़ा का किले को महाराजा रणजीत सिंह को। तो ये सारी कहानी जो था वो हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द कुआ ब्याह टाइप ऑफ मैरिज। तो बोलते हैं कि किस जनजाति के बीच में ये कुआ ब्याह एक शादी का प्रकार जो है वो हिमाचल में है। देखो, अगर हम बात करते हैं मैरिज के टाइप की, तो ये कुआ ब्याह एक मैरिज का टाइप है। कुआ ब्याह की अगर हम बात करें कि ये किसके बीच मैरिज का टाइप है, तो ये स्वांगलास के बीच में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। स्वांगलास के बीच में जो है ये मैरिज का टाइप जो है वो आता है। स्वांगला ट्राइब है जिनके बीच में ये कुआ ब्याह मैरिज का टाइप जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं मैरिज के टाइप की, देखो जी, मैरिज के टाइप स्वांगलास के बीच में देख लो। ये इमेज देख के ना, आपको हमने पहले भी ये इमेज डिस्कस की है, परंतु टेस्ट सीरीज में मैरिज के टाइप पर भी हमने टेस्ट सीरीज में जो है वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। स्वांगलास के बीच में रुस्ताते ब्याह आता है जो मैरिज बाय अलॉटमेंट है, जहां पर लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। कुआ ब्याह आता है, ये मैरिज बाय कैप्चर है। कैप्चर लड़के के द्वारा लड़की को किया जाता है, तो मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय है। मजमी ब्याह भी इनके बीच में आता है, जिसमें लड़का अपने सिस्टर को भेजता है लड़की को लाने के लिए, क्योंकि वो शादी के खर्चे वगैरह नहीं दे पाता। इसमें इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप भी आता है, जिसको तसुद तफाकची जो है वो कहते हैं। इस डाइवोर्स के टाइप में जो है वो एक लकड़ी जैसी तोड़ देते हैं, जिसको जो है वो सिंबल मान लिया जाता है तलाक का। और उसी तरह अगर हम बात करें किन्नर्स के बीच में मैरिज की टाइप, तो इनके बीच में दम चालीसम, दमथांगशीश, बेनांग हसीस, जूसीस, ये सारे लव मैरिज के टाइप आते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। दरोस हो गया, दुबर हो गया, न्यामसा लैमो हो गया, ल्यामसा देपांग हो गया, आशीष हचीज, ये मैरिज बाय फोर्स हैं। इनके फोर्सफुली ये की जाने वाली शादी हैं, जबरदस्ती की जाने वाली ये शादी हैं। जानेखंग जानेतंग हो गया, ये कॉमन मैरिज के टाइप जो है वो आते हैं। न्योतांग मेरांग हो गया, ये मैरिज का टाइप है जहाँ पर दो लोग जाते हैं शादी को कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, तो ये न्योतांग मेरांग जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे हमने मैरिज के टाइप जो था वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ये सारे के मैरिज के टाइप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन विच सेंचुरी भूतनाथ टेम्पल ऑफ मंडी वॉज बिल्ट बाय राजा अजबर सेन। तो मंडी का जो भूतनाथ मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? पहला ही क्वेश्चन, वो राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया है। राजा अजबर सेन कौन थे? ये वही राजा अजबर सेन है जिनके द्वारा मंडी शहर की स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी। अब बोलते हैं कि ये जो मंदिर है ना, राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया हुआ भूतनाथ मंदिर है, ये कौन सी सेंचुरी में जो था वो बना था? अक्सर जीके पढ़ते हैं परंतु ईयर्स वगैरह याद बहुत कम रहते हैं, रहेंगे भी तो गिने चुने ईयर्स याद रहते हैं। अब ईयर्स को याद रखने का, राजा को याद रखने का ये अच्छा तरीका है सेंचुरी वाइज। तो राजा अजबर सेन की अगर हम बात करते हैं, इनके द्वारा भूतनाथ मंदिर को बनवाया गया था और ये लगभग 16th सेंचुरी की बात है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 16th सेंचुरी में भूतनाथ मंदिर जो था ये बनवाया गया था। अच्छा जी, भूतनाथ मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर हम भूतनाथ मंदिर की बात करते हैं तो भूतनाथ मंदिर जो है वो कौन से शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। इसका आर्किटेक्ट स्टाइल भी पता चल गया कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ। अच्छा, और क्या यहाँ से हो सकता है? और भी अगला पॉइंट यहाँ से ये हो सकता है कि ये जो राजा अजबर सेन थे, इनके द्वारा और क्या किया गया था? राजा अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्थापना भी करवाई गई थी। अब मंडी शहर की स्थापना अगर अजबर सेन ने करवाई थी, तो कब मंडी शहर की स्थापना करवाई थी? 1527 की ये बात है, 1527 की ये बात है, जब राजा अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना जो था वो करवाई थी। और फिर इन्होंने क्या किया था? मंडी शहर की स्थापना करवाई थी, यहाँ पर जो था वो मंडी में ही अपनी कैपिटल भी बना ली थी। ये भी पता चलना चाहिए। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु जो है वो 1534 में जो था वो इनकी मृत्यु हो गई थी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किस राजा की मृत्यु कब हुई, क्योंकि संसार चंद के ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अब संसार चंद का नाम जब मैंने ले ही लिया तो मंडी के एक राजा को संसार चंद ने 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था नदौन में। वो कौन से राजा थे? मंडी के राजा ईश्वरी सेन हुआ करते थे। ईश्वरी सेन, इनका नाम ध्यान रखना है। ईश्वरी सेन को जो था वो 12 वर्षों तक नदौन में बंदी बनाकर जो था वो रखा गया था संसार चंद के द्वारा। ये गोरखाओं वाली कहानी जब हम पढ़ रहे थे ना, तो गोरखाओं के द्वारा जब अटैक किया गया कांगड़ा के ऊपर, तब उस टाइम ईश्वरी सेन वहां से आज़ाद हुए थे। उस टाइम ये वहां से फ्री हुए थे, उनको गोरखाओं ने आज़ाद करवाया था वहां से, और ये फिर अपनी रियासत वापस लौटे थे। अदरवाइज संसार चंद ने तो 12 वर्षों तक नदौन में बंदी बनाकर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर एल्फर्ड हारकोट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू विजिटेड मल्लाना विलेज इन कुल्लू। तो बोलते हैं कि कुल्लू के जो सहायक आयुक्त अल्फ्रेड हारकोट हुआ करते थे, इनके द्वारा कुल्लू के मल्लाना गांव की यात्रा कब की गई थी, कब इसका दौरा जो था वो किया गया था। मल्लाना कुल्लू में एक गांव है जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, और मल्लाना में जो जमलू देवता है उनकी पूजा जो है वो की जाती है। मल्लाना हम जब भी नगर पढ़ते हैं तो नगर के साथ मल्लाना को एक दर्रा जोड़ता है, जिस दर्रे को चंद्रखानी पास जो है वो बोलते हैं। चंद्रखानी पास है जो मल्लाना को जो है वो नगर से जो है वो जोड़ता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि मल्लाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। मल्लाना एक रिवर है जो कि ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है, वो भी पता चल गया जी। अब मल्लाना की ये सारी बातें हो गई। अब मल्लाना में बोलते हैं एल्फ्रेड हारकोट, ये आयुक्त हुआ करते थे, कुल्लू के सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर। इनके द्वारा कब ये दौरा किया गया था, तो इनके द्वारा 1870 में 1870 में जो था ये दौरा यहाँ का किया गया था। लगभग 1870 में इनके द्वारा ये दौरा किया गया। तो ये सब बातें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। इतना सब यहाँ से हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं मैच द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। सीधी सी बात है, सेंचुरीज दी गई हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। अब कौन सी सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, जैसे कि सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर दी गई है। ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ा है कि हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमने बिल्कुल सोलन डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रखी है। हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहीं शिल्ला पीक के साथ जो है वो कंफ्यूज मत कर देना। ये जो शिल्ला पीक आती है ये चोटी अलग से है। ये शिल्ला पीक जो है वो किन्नौर में आती है। ये शिल्ला पीक किन्नौर में आती है, और हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक जो है ये आती है, सबसे ऊंची चोटी हिमाचल की जो है वो ये आती है शिल्ला पीक, ठीक है। परंतु ये सिल्ली है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है यहाँ पर, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। तीर्थन यहाँ पर दिया गया है। तीर्थन एक खड टाइप में भी है जो कि ब्यास की सहायक नदी है, और तीर्थन ये जो है ना, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में ही जो है वो पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, तीर्थन भी कुल्लू में ही जो है वो आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरे उसके बाद काइस दिया गया है। काइस की अगर हम बात करें तो काइस एक जगह का नाम भी है जहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुल्लू में ही इस जगह का नाम है। लगभग ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो गई। अगर हम बात करते हैं तालरा की, तो तालरा भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, परंतु क्या चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है? नहीं रे बाबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं आती, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आती है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना लगभग 1962 के आसपास जो था वो की गई थी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वो आता है, ये भी नोट करना है साथ में। शिमला में जो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास आती हैं वो दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है शिमला की। दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, दरान घाटी को भी आपने ध्यान रखना है। अब हमने शिमला की भी जान ली, हमने हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जान ली। हिमाचल की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ध्यान रखनी है। और ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। तो इतना सब यहाँ से आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, परंतु टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। इस तरह से जब आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्ट्रीम डिवाइड ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंटू 2 इक्वल पार्ट। तो बोलते हैं कि कौन सी धारा ऐसी है, कौन सी नदी टाइप में ऐसी है जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को लगभग 2 बराबर के भागों में जो है वो विभाजित कर देती है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने जो है वो कमेंट करके अपना आंसर बताना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।